जब जीवन कहीं जाकर रुक जाए, राहें उलझ जाए, तब माँ वो शक्ति होती है जो हमारे जीवन को नई दिशा देती है और इसीलिए ये नवरात्रि मनाई जाती है। हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल, इट्स मी, मैं हूँ। और नवरात्रि जो अभी 22 सितंबर से शुरू होने वाली है उसके लिए आपको ढेरों शुभकामनाएं। और अगर ये वीडियो आपके पास नवरात्रि से पहले पहुंचा है तो वाकई ईश्वर और माँ की अनंत कृपा आपके ऊपर है, क्योंकि नवरात्रि को आप सही तरीके से समझ पाएं, उसका पूरी तरह से उपयोग कर पाएं। और अगर आप ये वीडियो एंड तक देखेंगे तो जरूर आपको नवरात्रि का एक अलग अर्थ समझ में आएगा। हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल, इट्स मी, मैं हूँ। इससे पहले वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि नवरात्रि क्यों मनाई जाती है, कैसे उसको मनाना चाहिए, और आज हम इसके अलग से परिप्रेक्ष्य पे डिस्कशन करेंगे कि में हमें क्या क्या करना चाहिए और क्या आप अपने जीवन को इस नवरात्रि में कैसे एक नई दिशा दे सकते हैं। तो देखिए, नवरात्रि यानी नवरात्रि। अब इसे 9 दिवस क्यों नहीं कहते हैं? क्योंकि रात्रि का जो पहर होता है वो शांत होता है और साधना के लिए सबसे ज्यादा अनुकूल होता है। आपने ये तो सुना होगा कि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ध्यान साधना करनी चाहिए, बट आपने ये भी सुना होगा कि जो योगी है वो रात को जागता है और जब सभी सो रहे हैं उस प्रहर में जब वो प्रार्थना करता है तो ईश्वर से जो तारतम्य है स्थापित होता है वो सबसे ज्यादा पवित्र होता है, क्योंकि उस समय प्रकृति जो होती है वो एकदम शांत होती है। और इसीलिए इन 9 रात्रियों का हमारे जीवन में विशेष प्रभाव पड़ता है। अब नवरात्रि में देखिए, ये तो सब जानते हैं, हमें व्रत करना चाहिए, माता की आराधना करनी चाहिए, पूजा करनी चाहिए, गरबे भी धूमधाम से इन दिनों में हम खेलने जाते हैं। तो ये सारा जो तामझाम है ये नवरात्रि का बाहरी स्वरूप है। असली नवरात्रि वो है कि आपको अपने स्वरूप में जागना है। आपको इन 9 रात्रियों में अपने अंदर एक ऐसी शक्ति को जगाना है जैसे कि शक्ति एक माँ में होती है, जैसे कि माँ अपने चरित्रों से 9 जो उनके रूप हैं उससे आपको दिखा रही हैं कि कैसे कभी आपको जीवन की परिस्थितियों में शांत रहना है, कैसे कभी आपको रौद्र रूप धारण कर लेना है और कैसे अपनी परिस्थितियों से आपको लड़ना है। माँ के सभी रूपों से हमें अलग अलग प्रेरणा मिलती है, बट फिलहाल हम ये बात कर रहे हैं कि इन 9 दिनों में आप क्या कर सकते हैं। तो देखिए, व्रत आप करें ना करें, वैसे तो नवरात्रि इतने प्रचलन में है, सभी व्रत करते हैं, बट मेरा पर्सनल ये मानना है, नवरात्रि में क्या होता है, हम व्रत तो करते हैं, पर अगर आप ध्यान से सोचें कि नवरात्रि में जो है हमारा सारा दिमाग इसी में घिरा रहता है कि हमें ये खाना बनाना है, हमें आज व्रत में क्या खाना है, अगर किसी ने व्रत किया है तो उसे क्या बनाकर देना है। तो क्या ये नवरात्रि है? जी नहीं। नवरात्रि में व्रत इसलिए किया जाता है कि आपके मन के साथ साथ आपकी बॉडी भी प्योरीफाई हो। इससे ईश्वर का कोई लेना देना नहीं है कि अगर आप व्रत करेंगे तो माँ प्रसन्न हो जाएगी। जी नहीं। कई बार आपने देखा होगा कि लोग व्रत करते हैं और चिड़चिड़ाते रहते हैं, दूसरों को अपशब्द कहते हैं, तो क्या इससे माँ प्रसन्न होती है? तो नवरात्रि में आपको अपने ऊपर ध्यान देना है और वो तभी होगा जब आप मन से शांत रहेंगे। ऐसा ही नहीं कि दिन भर आप भूखे प्यासे रहें, तो फिर वो ध्यान साधना के लिए जो ये 9 रात्रियां बनाई गई है तो उस शक्ति को आप कैसे उतारेंगे जब आपका शरीर ही इतना थका हुआ होगा। कहने का अर्थ है, अगर आप व्रत कर रहे हैं तो आपके लिए प्लस पॉइंट है कि आपकी बॉडी प्योरीफाई हो रही है, उसके टॉक्सिक निकल रहे हैं, साथ साथ ही आपकी आत्मा भी ध्यान साधना से जो है वो शुद्ध होती चली जा रही है। तो इस नवरात्रि में आपको संकल्प लेना है कि व्रत करें, पूजा करें, कुछ भी करें, पर आपके जीवन में परिवर्तन जब भी आएगा जब इन 9 रात्रियों में आप ध्यान साधना करेंगे, आंख बंद करके उस माँ की शक्ति को उतारेंगे। एक छोटा सा ध्यान मैं इसके एंड में कराऊंगी, और आप उस ध्यान से थोड़ा भी रिलेट कर पाए तो जरूर से उस ध्यान को इन 9 दिनों में करिएगा और वाकई आपके जीवन में बदल आएगी। नवरात्रि तो देखिए हर साल हमारे जीवन में आती हैं, पर क्या उस नवरात्रि में आपको महसूस होता है कि कुछ चमत्कार आपके जीवन में घटित हुए हैं? अगर हुए हैं तो माँ की अनंत कृपा आपके ऊपर है, और अगर नहीं हुए तो इस नवरात्रि में जरूर होंगे अगर आप वो सब करेंगे कि जो मैं बता रही हूँ। तो जैसे कि मैं बता रही थी, इस सुबह से लेकर शाम तक जो भी आपका रूटीन होता है, माता के अलग अलग रूपों की हम पूजा करते हैं, कन्याओं को जिमाते हैं, दान धर्म करते हैं, इन सब के अलावा आपको क्या करना है, रात को किसी भी प्रहर एक ही समय आपको बैठकर साधना करनी है, आंख बंद करके माँ की वो शक्ति उतारनी है जिससे कि आपके जीवन में अनंत प्रकाश उतरेगा। देखिए जीवन हमारा कैसे भाग रहा है, कितनी चिंताओं से हम ग्रस्त हैं। 9 दिनों में हमें जो है अपने आप को समय देना है, हमें ये सोचना है कि हम हमारा जीवन कैसे बिताते आ रहे हैं और अब आगे हमें इसे किस दिशा की ओर ले जाना है। तो जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि जब रात्रि हो तब आपको सोने से पहले हाथ और पैर धोकर अपने ध्यान मुद्रा में बैठना है और फिर माँ से प्रार्थना करनी है। तो एक छोटा सा ध्यान हम करते हैं।
आप भी मेरे साथ अगर अब जुड़े हैं तो आँख बंद करिए और आपको ज़रूर से इसका फ़ायदा होगा, जिससे आपको अभी की अभी एनर्जी का फ्लो जो है वो फील होगा और आप भी इन नवरात्रियों का सही तरीके से उपयोग कर पाएंगे। छोटे से ध्यान को करते हैं और आप सब अपनी आँख बंद करिए। मैं नहीं करूँगी, नहीं तो मैं ध्यान में चली जाऊँगी। तो आप सब अपनी आँखें बंद करिए और आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने इष्ट को प्रणाम करना है। जो भी आपके इष्ट हो, जैसे मेरे कृष्ण है, जरूरी नहीं है कि माँ का ध्यान कर रहे हैं तो आपकी इष्ट माँ ही हो, तो सभी में कहते हैं एक ही है, एक में सब है और सब में एक है। तो सबसे पहले अपने इष्ट को प्रणाम करिए, जैसे कि मेरे इष्ट कृष्ण है, और फिर गुरु को प्रणाम करते हुए, क्योंकि कहते हैं ना, गुरु के बिना कोई भी ध्यान जो है वो आपका सार्थक होगा ही नहीं। तो गुरु को प्रणाम करेंगे और अब ये जो हमारे मस्तक के बीच में जो जगह है, जिसे आज्ञा चक्र कहते हैं, उसमें माँ की उस छवि का आप स्मरण करेंगे आँख बंद करके, कि जो आप जिससे रिलेट करते हो, चाहे वो काली हो, चाहे दुर्गा हो, चाहे अन्नपूर्णा माँ हो, चाहे शैलपुत्री हो, उस माँ का चिंतन जो है, उस माँ की छवि को आप यहाँ आँख बंद करके देखेंगे और फिर जैसे जैसे मैं बोलती जाऊंगी उसका अनुभव करेंगे। आप सब अपनी आंखों को बंद करिए और मेरे साथ इस ध्यान को करिए। ओम गुरुवे नमः। आप आँख बंद करिए, मैं आपको ध्यान की प्रक्रिया बताती हूँ। हे माँ, आपका तीव्र प्रकाश मेरे संपूर्ण शरीर में इस तरह उतर रहा है जैसे कि अंधकार को चीरता हुआ तेज प्रकाश जो है आसमान में चमकता है। उसी प्रकार मेरे शरीर के समस्त अंधकार को चीरता हुआ आपका ये जो अनंत प्रकाश है वो मेरे शरीर में एक प्रवाह की तरह उतर रहा है। और ये सुनते सुनते ही आपको ये महसूस करना है कि छवि से इतना तेज प्रकाश की जिसकी रोशनी के आगे चमक जो है वो फीकी पड़ जाए, वो आपके शरीर में उतर रही है। महसूस करते जाइए, उतर रही है, उतर रही है। और जितना भी अंधकार प्रारब्धों का है, परिस्थितियों का है, कर्मों का है, जिसने आपके शरीर को, आपकी आत्मा को ढक रखा है, वो हटता जा रहा है। प्रकाश उतरता जा रहा है एक तरफ से और अंधकार हटता जा रहा है एक तरफ से। अब माँ से प्रार्थना करिए कि माँ, जब भी जीवन में हमें कोई दुविधा हो, तुम हमारा मार्गदर्शन करना। जब भी जीवन में जाकर हम कहीं अटक जाएं, तुम हमारा संबल बनना। जब भी हम कहीं हार जाएं, तुम हमें हिम्मत देना। हे माँ, हम नहीं जानते पूर्व जन्मों में हमने क्या कर्म किए हैं जिसके फलस्वरूप आज हम हमारी परिस्थितियों में हैं, जिनके कारण हम दुख भोग रहे हैं। तो हे माँ, तुम्हारी असीम कृपा से उन कर्मों को भी तुम क्षमा करो और हमें इतना सामर्थ्य दो कि जो भी हमारे साथ जो भी कर रहा है, हम भी उसे क्षमा करें और आगे जो है हम हमारी इन कर्मों की श्रृंखलाओं को यही विराम लगा दें, ताकि आपका प्रकाश, आपकी कृपा हमारे जीवन में निरंतर सुख बनकर बहती रहे। हे माँ, जिस तरह प्रलय आने पर समस्त प्रकृति जो है वो नष्ट हो जाती है, उसी प्रकार हे माँ, तुम हमारे अंदर ऐसे प्रकाश का निर्माण करो, ऐसे अपने कृपा के बहाव को हमारे अंदर बहा दो कि जो भी चीज़ अवांछित हो, जो भी चीज़ हमने पकड़ के रखी हो, जो कि हमारे लिए कल्याणकारी ना हो, तुम उसे अपनी कृपा के बहाव में बहाकर ले जाओ और हमारे जीवन को एकदम निर्मल, एकदम स्वच्छ, एकदम पवित्र बना दो, ताकि इन 9 दिनों में हम तुम्हारी आराधना कर सकें। इन 9 दिनों में तुम्हारी शक्ति हमारे जीवन में उतरे और इन 9 दिनों में तुम्हारे और करीब हम आते जाएं। जो भी मैंने कहा उसे महसूस आप करते रहिए कि एक तीव्र प्रकाश, माँ की कृपा का तीव्र झरना जो है वो आपके अंदर बह रहा है। और अब सारे विचार छोड़ दीजिए। आपका मन शांत हो रहा है, आप शांत हो रहे हैं। समस्त चिंताएं जो आपके जीवन की है उन्हें माँ के चरणों में अर्पित कर दीजिए और बस इस भाव में चेहरे पर एक मुस्कान के साथ आपको थोड़ी देर इसी भाव में बैठे रहना है। कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं सोचना है। शांत शांत। माँ पर अटूट विश्वास कि वो हमें हर वक्त देख रही है, वो हमें हर पल सुन रही है। तो किसके आगे रोना रोना, किसके आगे गिड़गिड़ाना, मैं और वो एक है। जब हमारी इस शरीर की माता भी
हमारी इतनी चिंता करती है, तो तुम तो जन्मों जन्मों से हमारी माँ हो, तुम्हें हमारे हर दुख के बारे में पता है। हे माँ, अपनी कृपा से हमारे इस दुख को अपने प्रकाश में, अपनी कृपा में बहा कर ले जाओ। शांत, एकदम शांत। इस भाव में 1 से 2 मिनट आप बैठेंगे और फिर महसूस करेंगे कि जो संपूर्ण शरीर है वो प्रकाशमान हो गया है। इतनी चमक आपके चेहरे पर आ गई है। क्यों? क्योंकि आपने सारी चिंताएं जो है माँ के चरणों में अर्पित कर दी हैं। आँख बंद किए हुए ही पैर के अंगूठे से लेकर आपको अपने संपूर्ण शरीर का मानस दर्शन करना है, यानी मन से अपने संपूर्ण शरीर को देखना है और देखते देखते उस प्रकाश को महसूस करते हुए आपको वहीं आज्ञा चक्र में लौट आना है जहाँ से आपने इस ध्यान की शुरुआत की थी। और एक बार ओम का उच्चारण करके आपको अपने चारों ओर महसूस करना है कि एक गोल्डन कवच, एक गोल्डन लाइन जो है आपके शरीर के चारों ओर जो है वो खिंच गई है और इस सुरक्षा में आप हमेशा सुरक्षित हैं। माँ को प्रणाम करेंगे, अपने इष्ट को प्रणाम करेंगे, अपने गुरु को प्रणाम करेंगे कि आपने हमें ये मौका दिया कि हम आपके सामने बैठकर आपकी शक्ति को उतार पाएँ। हे माँ, तेरी अनंत कृपा है। हे माँ, तेरी जय हो। इसी भाव में आज्ञा चक्र में आएंगे और ओम का उच्चारण करके चारों तरफ एक कवच बनाते हुए अपनी आंखों को खोलेंगे। तो अगर आप इस ध्यान में मेरे साथ अभी तक बने हुए हैं तो ज़रूर से कमेंट करके बताइएगा कि क्या आपको इससे कुछ शक्ति का अनुभव हुआ, एक विश्वास पैदा हुआ कि हाँ, इस नवरात्रि में आपके सारे कर्म कटेंगे, आपके जो हैं सारी परिस्थितियाँ चेंज हो जाएगी और आपके जीवन में चमत्कार घटित होंगे। अब अगर आप अपना चेहरा जो है कांच में देखेंगे तो आपको अनंत प्रकाश अपने चेहरे में नजर आएगा। तो सोचिए, जब थोड़ी सी देर में इतना इफेक्ट हो सकता है, तो जब रात्रि में आप इस ध्यान को करेंगे, अगर आपको नहीं समझ में आता तो एक क्लिप जो है इसको डाउनलोड करके मैं जो बोलती जा रही हूँ वैसा आप महसूस करेंगे तो भी ये वर्क करेगा। और नहीं तो सिर्फ इतना भी कह के बैठ जाएंगे कि माँ, मैंने तुझे समर्पण किया, जो हो वो तेरी मर्जी का मेरे जीवन में हो। इस भाव में अगर आप इसी तरह ध्यान करेंगे जैसे मैंने आपको बताया, तो वाकई ये जो नवरात्रि है वो आपके लिए एक अलग ही संदेश लेकर आएगी और आपके जीवन को चमत्कृत रूप से सभी परिस्थितियों से, सभी परेशानियों से निकाल देगी। तो होप आपको ये एपिसोड इट्स मी मैं हूँ का ज़रूर पसंद आया होगा। नवरात्रि आपके लिए मंगलमय हो, शुभ हो। एंड करें उससे पहले देखिए, अगर आप अपने जीवन में ईश्वर की कृपा उतारना चाहते हैं तो सबसे पहली कसौटी है कि आपको सभी लोगों में ईश्वर का दर्शन करना है। जैसे कि कृष्ण ने गीता में कहा है, यो माम पश्यते सर्वत्र, जो सब में मुझको देखते हैं और मुझको सब में देखते हैं वही देखते हैं। तो जब तक आप अपने साथ बुरा व्यवहार करने वालों में ईश्वर का दर्शन नहीं करते, उन्हें कोसते हैं, उन्हें अपशब्द कहते हैं, साथ वालों के साथ बुरा व्यवहार करते हैं, तो आप कितनी ही पूजा करिए, कितना ही दान धर्म करिए, आपके जीवन की परिस्थितियां कभी नहीं बदलेंगी। आपके जीवन में ईश्वर की कृपा नहीं उतरेगी। ईश्वर की कृपा तभी उतरेगी जब आप हर परिस्थिति में सम रहेंगे। देखिए, जीवन में हमारे साथ अगर बुरा भी होता है तो अगर आप इस बात को समझ जाएंगे कि वो आपके ही कर्मों का फल है, तो आप उस पात्र से नफरत नहीं करेंगे, आप उस पात्र को धन्यवाद देंगे। यह आपके कार्मिक अकाउंट को सेटल करने आया है और अब आप बेहतर जिंदगी की ओर बढ़ सकते हैं। इसके विपरीत अगर आप उससे लड़ेंगे, अपशब्द कहेंगे, नफरत करेंगे, बदले लेंगे, तो फिर से यही श्रृंखला शुरू हो जाएगी। तो इस नवरात्रि में संकल्प लीजिए, आपके जीवन में जो हो रहा है उसे ईश्वर को समर्पित करके होने दीजिए। किसी भी पात्र को जो कि सब नियोजित है आपके जीवन में आने वाले लोगों को आप माफ करते जाइए, क्षमा करते जाइए। वो कोई ना कोई हिसाब आपसे चुकाने आ रहे हैं। तभी नवरात्रि में ये जो ध्यान साधना है आपकी, वो फलीभूत होगी। यही मैसेज आज अगर आप तक माँ ने पहुँचाया है तो इस पर वर्क करिए और अपने जीवन को भी 9 दिन ही नहीं, 9 रात्रि ही नहीं, हमेशा के लिए सुंदर बनाइए। सो फिर इसी विश्वास के साथ हैप्पी नवरात्रि टू यू वंस अगेन, और फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ इट्स मी मैं हूँ पर। तब तक जय माता दी, अपना ध्यान रखिएगा।